पूर्णमुखारं सर्वसहस्रवर्धमानस्य मध्यमगं बोच्छमि नाकमं तिरुनाचम्। दंसण पाहुड़ ग्रंथ की ये अंतिम कारिका है 36 नंबर की। एवं वी अरिहंत देवस्य उपलब्धि कदम होदी इति कहेदी। इस तरह से जो अरिहंत देव बनते हैं उसकी उपलब्धि कैसे होती है, इसकी यहाँ पर प्रोसेस बताई जाती है। बारस वियतव जुत्ता कम्मम खवि ऊर्ण विहि बलेणसम वो सट्ट चत्त देह निवाण मणुत्तरम पत्ता कहते हैं 12वीं तब जुत्ता, 12 प्रकार के तपों से जो युक्त रहते हैं वे कर्मों का क्षय करके कम्मम खबीउण विहि बलेण माने विधि से, विधि बल से स्वयं के वो सट्ट चत्त देहा और वह शरीर को भी व्युत्सर्ग से माने कायोत्सर्ग से छोड़ देते हैं। ऐसे जीव अनुत्तर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अब अंत में दर्शन पाहुड़ में निर्वाण कैसे प्राप्त होता है और किन को प्राप्त होता है ये बताया जा रहा है। तो जो शुरुआत में दर्शन मार्ग कहा था वह दर्शन मार्ग ही यहाँ पर निर्वाण की मंजिल बन जाता है। तो इसी से यह स्पष्ट होता है कि वह दर्शन का मार्ग उन जिन रूप को धारण करने वाले मुनियों का मार्ग है जो 12 प्रकार के तप से युक्त रहते हैं और अपने कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो दर्शन का यह मार्ग यहाँ पर जाकर के पूर्णता को प्राप्त होता है। यह अंतिम गाथा है। और यहाँ पर जो दर्शन का स्वरूप शुरुआत में बताया था, जिन रूप ही दर्शन का मार्ग है, जिन रूप ही दर्शन है, तो वही जिन रूप वही दर्शन यहाँ पर आकर के 12 प्रकार के तपों से युक्त होकर के किस तरह से कर्म क्षय का कारण बनता है वो यहाँ पर बताया गया है। तो गाथा सूत्र में तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि उन्होंने 12 प्रकार के तप से कर्मों का क्षय करके और अपने शरीर को छोड़ करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया। अब इसको थोड़ा सा टीका में बताया जाता है। विहि बलेण सम्मम झाण विहिम आहिरीय। विधि बल का मतलब है ध्यान की विधि का आचरण करके। क्योंकि कर्म का क्षय और किसी विधि से नहीं होता, ध्यान की ही प्रमुख विधि होती है। तो ध्यान की विधि का आचरण करके 12वीं तप जुत्ता, जो 12 प्रकार के तप से युक्त हैं, वे स्वयं के कर्मों का क्षय करके अंतरंग में भी और बहिरंग में भी वो सट्ट चत्त देहा हो जाते हैं। यानी पौमासनेण खड़गासनेण य व्युसग्गतवेण चत्त देहा जीवा। जिन्होंने पद्मासन से या खड़गासन से अपने शरीर को व्युत्सर्ग माने कायोत्सर्ग तप के माध्यम से छोड़ दिया है, वही अनुत्तर निर्वाणम पत्ता होती, यानी अनुत्तर निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। अनुत्तर मतलब जिससे बढ़कर के कुछ और न हो। तत्थ तेसिम अपपदेशाणम आयारो पुब्ब शरीर आयारेण किंचित ऊणो होदी। जब वह निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं तो उस समय पर उनके आत्म प्रदेशों का जो आकार होता है
वह पूर्व शरीर के आकार से कुछ कम होता है। ये निर्वाण में उस आत्मा का आकार कुछ कम पूर्व शरीर के आकार से रहता है, तो ये निर्वाण की विशेषता हो गई। अह कम्म खवड़ विहिम किंची बत्ते हिस्सा हो। अब यहाँ पर कुछ थोड़ी सी कर्म छपण की विधि बताते हैं, कैसे कर्म किस स्थान पर कितने कहाँ क्षय को प्राप्त होते हैं। तम जहा जो इस प्रकार है। जो अणाई मिच्छा दिट्ठी जीवो पंचलद्धि वसेण परम उपसमम सम्मतम गेतुण सम्मा इट्ठी जादो। अब कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, 5 लब्धियों के माध्यम से सबसे पहले वह प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, और प्रथमोपशम सम्यक्त को ग्रहण करके वह क्या बन जाता है? सम्यक दृष्टि हो जाता है। यहाँ से उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। अनादिकाल से जिसने कभी मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा वह अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। और जब उसे पंच लब्धियों की प्राप्ति होती है तो उससे वह प्रथम बार जो उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसे प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। यहाँ से उसकी मोक्ष मार्ग की कहानी शुरू होती है। तो वह सम्यक दृष्टि हो गया। सो खौसम सम्मत्तेण से खय्य सम्मतम पावेदी। ऐसा जीव क्षयोपशम सम्यक्त्व के साथ भी रह करके फिर बाद में छायक सम्यक दृष्टि हो जाता है, यानी छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। खयि सम्मत्त सोवत्ति चौथ गुणठाणादो सत्तम गुणठाण पर्यथम कत्थवी हवेज। यानी छायक सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति है, उत्पत्ति है, वह चौथे गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान पर्यंत तक कहीं भी हो सकती है। यानी एक बार जो उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो फिर वह कभी ना कभी क्षयोपशम सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लेता है, और उस उपशम सम्यक दर्शन के बाद भी उसका क्षयोपशम सम्यक दर्शन बना रह सकता है, और बाद में उसी क्षयोपशम सम्यक दर्शन के बल से वह छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से लेकर अप्रमत्त संयत नाम के 7वें गुण स्थान तक किसी भी गुण स्थान में हो सकती है। यानी चौथे गुण स्थान वाला भी, 5वां, 6वां, 7वां गुण स्थान वाला भी छायक सम्यक दृष्टि बन सकता है। तीयरण परिणामे ही अनंताणुबंदी कसाय विसंजोई दूण जो दंसण मोह खवनठम पुणोवी तीरण परिणामे मिच्छत्त सम्मा मिच्छ सम्मत्त कम पैडिम खवेदी सो सत्त पैड़ी सत्त रही दो खई सम्मा दिट्ठी हो दी। अब यहाँ कहते हैं कि क्षयक सम्य दृष्टि जीव कौन होता है? जो 3 करण परिणामों के द्वारा अनंतानुबंधी कसाई की विसंयोजना करके और दर्शन मोहिनी को छपण करने के लिए पुनः फिर जो 3 करण परिणामों को करता है, वह जीव मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो कर्म, इन प्रकृतियों का क्षय कर लेता है। अनंतानुबंधी कर्म की 4 प्रकृतियां विसंयोजना करने से क्षय को प्राप्त हो जाती हैं। उनका क्षय नहीं होता, उनकी विसंयोजना होती है। विसंयोजना का मतलब होता है अन्य कर्म में वो परिणमन कर जाती हैं। तो 4 कर्म वो हैं, और विसंयोजना करने के लिए उसे 3 करण परिणाम अलग से करने पड़ते हैं, जिसे हम अधः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण परिणाम कहते हैं। और फिर दर्शन मोह का क्षय करने के लिए 3 करण परिणाम अलग से करने पड़ते हैं, फिर करने पड़ते हैं। यही अधः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। तो ऐसे करण परिणाम कई बार होते हैं अलग अलग प्रसंगों में, तब इनसे अलग अलग कर्मों के क्षय होते हैं। तो इस तरह से ये 3 करण परिणामों को वह जब इस तरह से यहाँ पर 2 बार फिर कर लेगा, तब उसके अनंतानुबंधी कसाय 4 और मिथ्यात, समय मिथ्यात और सम्यक कर्म प्रकृति ये 3, इन 7 का सत्य प्रकृतियों का सत्व से रहित हो गया हो, उसका नाम क्षय कहलाता है। माने आत्मा में उन कर्म प्रकृतियों का सत्व ही न बचे, उनकी सत्ता ही न बचे, सत्व का अभाव होने का नाम क्षय कहलाता है।
तो वह जीव छायक सम्यक दृष्टि हो जाता है। चौथ गुण ठाणे निर्यायु भी सत्ताए उच्छिद्यति। चौथे गुण स्थान में नरक आयु भी सत्ता से विच्छिन्न कर दी जाती है। पंचम गुण ठाणे तहेव तिरिक्खाउ से सत्व उच्छेदो होती। और पांचवें गुण स्थान में त्रियंच आयु की सत्ता का भी विच्छेद हो जाता है ना। यानी वह आयु जो है सत्ता में भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो पंचम गुण स्थान से वह कभी भी वह जीव त्रियंच आयु की न तो आगे बंद करेगा और न वो उसके अंदर सत्ता में किसी प्रकार से होगी। तो ये तो क्षय अपने आप, इनका अभाव हो जाना ही उनका क्षय होता है। माने आयु कर्म का बंद नहीं हुआ तो आयु कर्म की सत्ता नहीं है, यही उनके लिए क्षय हो गया। सप्तम गुण ठाणे देवआ यह सत्व विच्छेद होती। और सप्तम गुण स्थान में देवायु का भी सत्व विच्छेद हो जाता है। सगट ठाण अपमत्तो समड़ो सहस्र बारही पमत अपमत परावट्टणम का दूण कई पय कालम बोल ले दी, है ना। यहाँ पर अब कहते हैं आगे कि पांचवें गुण स्थान में ऐसे हो गया। सातवें गुण स्थान में देवायु की सत्व का विच्छेद हो जाता है। फिर सातवें गुण स्थान में ही जो स्व स्थान अप्रमत्त होता है वह श्रवण हजारों बार प्रमत्त अप्रमत्त परावर्तन करता है और उसमें भी वह बहुत कुछ काल निकाल देता है। जदा सादिशय अपमत्तो हो दूण खबक श्रेणी में आरोहदी। फिर वही जीव स्वस्थान अप्रमत्त से सातिशय अप्रमत्त दशा में जब आ जाता है तब वह छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाला कहलाता है। उन्हीं प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थानों में हजारों बार उसका परावर्तन होता है। अंतर अंतर मुहूर्त में प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थानों में आना जाना, छठवां सातवां गुण स्थान होना, उसको सातिशय अप्रमत्त काल कहते हैं। फिर वह वही जीव स्वस्थान अप्रमत्त होता है। फिर वही जीव हजारों बार जब प्रमत्त अप्रमत्त कर लेता है तब जाकर के वो सातिशय अप्रमत्त की स्थिति में आता है, जब वह छपक श्रेणी पर आरोहण करने लग जाता है। तदा अदापवत्त करण परिणामे ही अपुपकरण परिणामे ही यह क्रमेण, तब वह फिर से अदय प्रवत्त परिणामों के द्वारा अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा क्रम से विशोही दूण माने विशुद्ध होकर के अणियट्टीकरण गुणठाणस जो नौवां गुण स्थान है उसके परम शुक्ल ध्यान बलेण, वहां पर प्रथम शुक्ल ध्यान के बल से परम भागे उस गुण स्थान के प्रथम भाग में निरय गति निरय गई आणुपुब्बी तिरिक गई आणुपुब्बी, है ना। नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गति तिर्यक गत्यानुपूर्वी, दो इंद्री ते इंद्री चौर इंद्रिय, यानी दो इंद्री तीन इंद्री और चार इंद्री। आतव उज्जोव ए इंद्रिय, आताप है उद्योत एक इंद्रिय। साधारण सुहुम थावर नाम कम संबंधी तेरस पैणी सह, है ना। ये सभी 13 प्रकृतियां हो जाती हैं। आताप उद्योत एक इंद्रिय साधारण सूक्ष्म स्थावर, ये सभी नाम कर्म संबंधी 13 प्रकृतियों के साथ में थाण गिद्धि निद्दा निद्दा पहला पहला दंसणावरण कम्मति पैणियोत्ति 16 पैणियम खो होदी। और स्त्यान गृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला दर्शनावरण कर्म की ये 3 प्रकृतियां, 13 और 3 ऐसी ये 16 प्रकृतियों का क्षय इसका वहां पर 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में हो जाता है। माने अब ये प्रकृतियां उसके लिए हमेशा आत्मा से समाप्त हो गई, सत्ता इनकी विनष्ट हो गई। ये प्रथम शुक्ल ध्यान के बल से 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में ये होता है। विधि भागे पूर्ण, फिर 9वें गुण स्थान में दूसरे भाग में क्या होता है, अपच्चक खानावरण पच्चक खानावरण चौक्कम यदि 8 पैणीणम खो होदी। अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, ये 4 4 के चतुष्क होते हैं। इन 8 कर्म प्रकृतियों का क्षय उसके दूसरे भाग में हो जाता है। तदीय भागे नपुंसक वेदस्य चौथ भागे, है ना। तीसरे भाग में नपुंसक वेद का क्षय होता है। चौथे भाग में इत्थि वेदस्य,
स्त्री वेद का क्षय होता है। पंचम भागे हस्यादि क्षय नौ कसायाणम, हास्य आदि 6 9 कसायों का क्षय उसी 9वें गुण स्थान में हो रहा है 5वें भाग में। छठ भागे पुम वेदस्य, 6वें भाग में पुरुष वेद का क्षय होता है। सप्तम भागे संजलन को हस्य, 7वें भाग में संजलन क्रोध का क्षय होता है। 8ठम भागे संजलन मानस और 8वें भाग में संजलन मान का क्षय होता है। 9वें भागे संजलन माया इति और 9वें भाग में संजलन की माया का क्षय हो जाता है। 36 कम्म पैडीणम सत्य विनाशो 9वें गुणठाणे नादब्बो। इन सब को आप जोड़ लेंगे जो 9वें गुण स्थान के 9 भाग हो गए, है ना, 26 नहीं 36 कर्म प्रकृतियों का ये विनाश 9वें गुण स्थान में इस तरह से 9 भागों में 9 बार में किया जाता है। 10म गुणठाणे, अब जब 10वें गुण स्थान में आएगा तो संजलन लोहस्य खो दिट्ठो, तो वहां पर संजलन लोभ जो बचा रह गया उसका क्षय 10वें गुण स्थान में होता है। 12वें गुणठाणे विधि शुक्ल झाण बलेण, अब 12वें गुण स्थान में आया तो दूसरा शुक्ल ध्यान करेगा। पहले शुक्ल ध्यान के बल से उसकी, है ना, ये 8वें गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक की इतनी प्रकृतियों का जो क्षय हुआ है। और फिर जो है वह जब 12वें गुण स्थान में आया तो दूसरे शुक्ल ध्यान के बल से नाना वर्णस्य पंच, दंसना वर्णस्य चतु, अंतराय कम्मस्य पंच, यानी ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियां, दर्शनावर्णी की 4 प्रकृतियां, अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां, निद्रा पहला चयदी, और जो 2 निद्रा पहला बची रह गई थी ये, इस सब मिलाकर कितनी हो गई 16 कम पैडीणम खयादो केवल नानादि चौकम उपायदी। इन 16 कर्म प्रकृतियों का क्षय करने से वह केवल ज्ञानादि चतुष्ट की प्राप्ति कर लेता है, जिसे अनंत चतुष्टय आप बोलते हैं। केवल ज्ञानादि, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, केवल नानादि चतुष्क कहलाता है। इसका वह प्राप्ति 12वें गुण स्थान में 16 कर्म प्रकृतियों की क्षय करके कर लेता है। और जैसे ही उसको ये केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसका गुण स्थान 13वां कहलाने लग जाता। तत्त निद्रा पहला पैडीणम खो दूचरिम समय अंडे सिम चरिम समय निद्रिठो, और उसमें भी निद्रा प्रचला जो कर्म प्रकृतियां इनका क्षय जो होता है वो 12वें गुण स्थान के द्विचरिम समय में होता है, माने सेकंड लास्ट टाइम में। और अन्य जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं उन सबका चरम समय में, माने बिल्कुल लास्ट समय में ही उनका क्षय होता है। एवं भगवदो तिथियरो सामंडो व केवली, इस तरह से वह भगवान तीर्थंकर हो अथवा सामान्य केवली हो। उक्कस्येण देशूणम पुब्ब कोड़ी आऊ पज्जतम विहरदी, अगर उनका केवली का काल होगा तो उत्कृष्ट से पूर्व कोटि आयु पर्यंत, कुछ कम, है ना, कुछ कम का मतलब कि वह 8 वर्ष कम भी हो सकते हैं सामान्य केवली के लिए, और तीर्थंकर के लिए 30 वर्ष कम भी हो सकते हैं। एक पूर्व कोटि की आयु पर्यंत तक केवल ज्ञान के साथ वह विहार उत्कृष्ट काल के साथ में कर सकते हैं। अंतोमोत्ताउस अवशेषे, और अंतर्मूर्त आयु जब उनका अवशेष रह जाएगा, यदि वेदने नाम कम गोद कम्माणम ठिदी आयु समाण होदी तदा समुगादम न करेदी। अब जब उनकी आयु अंतर्मूर्त अवशिष्ट रह जाती है तो उस समय पर यदि वेदनी और नाम और गोत्र कर्मों की स्थिति आयु के समान, है ना, होती है तो वो समुद्घात नहीं करते हैं। पुणो सुहम काय, पुणो सुहम काय अवलंबनेण तदीय सुहम क्रिया अपरिवादी झाणम जादी, जब उन्हें समुद्घात नहीं करना होता है तो फिर वह सूक्ष्म काय में स्थित होकर के उसी का अवलंबन लेकर के तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का ध्यान कर लेते हैं। जदा पुण वेदनी आदि तिकम्माणम ठिदी आउवस्य अय्या होदी, और यदि वेदनी आदि जो 3 आघातीय कर्म बचे हैं इनकी स्थिति आयु कर्म से अधिक होती है, तदा दंड कवाड़ पदर लोय पूर्ण समुगादे 8 समय ही समाणठिदिम काउण, तो फिर वह केवली भगवान दंड समुद्घात, कपाट समुद्घात, प्रतर समुद्घात और लोक पूर्ण समुद्घात इनको करते हैं, और इसको करने में उन्हें 8 समय लगते हैं।
और इन 8 समयों में वो आयु कर्म के समान इन सभी वेदनी आदि कर्मों की स्थिति को बना लेते हैं। दिमाग तो ठीक है, कहाँ अवधि ज्ञान है, केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, अवधि ज्ञान कहाँ से आगे पीछे। अभी रुको, पूरा होने दो। बादर जोगा हाई दुण सुहम काय जोगेण, तो समान स्थिति करके फिर वो अपने बादर योगों को भी समाप्त करके फिर क्या करते हैं, सुहम काय योग में स्थित होकर के उसके द्वारा तदीय सुहम क्रिया अपरिपादी झाणम जादे दी, है ना। तीसरा जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का ध्यान है उसका वह आलम्बन लेते, माने वह ध्यान करते। तदनंतरम फिर उसके बाद में चौथम समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति झाणम जादी, 14वें गुणठाणे, है ना। फिर तीसरा शुक्ल ध्यान तो 13वें गुण स्थान में होगा अंत में, और फिर 14वें गुण स्थान में जब पहुंच जाएंगे तो वहां पर जो है समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति नाम का चौथा शुक्ल ध्यान होता है। अब वहां पर भी उस शुक्ल ध्यान से कितनी कर्मों का क्षय होता है वो यहां बताया जा रहा है। तत्थ दुचरिम समय, अब 14वें गुण स्थान का भी जो सेकंड लास्ट समय है द्विचरिम समय, उसमें कितनी कर्मों का क्षय होता है उसकी गिनती यहाँ है। पंच शरीर, पंच बंधन, पंच संगाद, यानी 5 प्रकार के शरीर हैं, 5 प्रकार के ही बंधन है और 5 ही प्रकार के संगात हैं। 3 अंगोभंग, 3 प्रकार के अंगोपांग नाम कर्म हैं। 6 संठान, 6 संगणन, 6 संस्थान होते हैं, 6 संगणन होते हैं। सभी कर्म प्रकृतियां सत्ता में रहती हैं। और थिर अथिर, स्थिर अस्थिर नाम कर्म होता है। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ नाम कर्म है। सुस्वर दुस्वर, सुस्वर दुस्वर नाम कर्म है। पसत्य विहायोगति, अपसत्य विहायोगति, ये दोनों अप्रशस्त और प्रशस्त विहायोगतियां। दुर्भग निर्माण अजस कीर्ति, यानी दुर्भग नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म, अजस कीर्ति नाम कर्म। अनादे पत्य, अनादे नाम कर्म और प्रत्येक शरीर। अपज्जत अगुर लघु, अपर्याप्त नाम कर्म, अगुर लघु नाम कर्म। उपघात परघात, उपघात नाम कर्म और परघात नाम कर्म। घात उच्छ्वास, यानी उच्छ्वास नाम कर्म। देवदुग, देवदुग का मतलब देवगति, देवगत्यानुपूर्वी। अंडदर वेदनीय नीश गोणानी इत्ती, है ना। कोई सा एक वेदनी बचे रहेगा, चाहे वो साता हो या असाता हो। और नीश गोत्र, इस सब मिलाकर के 72 पैडीणम खयम दृश्यति। इन 72 प्रकृतियों का जो क्षय है वो 14वें गुण स्थान के सेकंड लास्ट टाइम में द्विचरम समय में एक साथ होता है। तत्चरिम समय, फिर उसी गुण स्थान के चरिम समय में अंडदर वेदनीय, जो 2 वेदनी में से एक वेदनी का क्षय तो द्विचरम समय में हो गया, एक वेदनी बचेगी वो लास्ट टाइम में जाएगी। उच्च गोद, मनुजाऊ, मनुष्यायु, उच्च गोत, मनुष्य गति आणुपुब्बी, मनुष्य गति है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी है। पंचेंद्री जाति, पंचेंद्री जाति नाम कर्म है। सुभग, जो सुभग नाम कर्म है। तस बादर पज्जत, ये सभी नाम कर्म है। त्रस बादर पर्याप्त नाम कर्म। आदे जस कीर्ति, आदे नाम कर्म और यश कीर्ति नाम कर्म। तिथ्यर नामाई इति, और तीर्थंकर नाम कर्म भी है। ये सब मिला करके 13 पैरीणम खय दंसना दो। इन 13 कर्म प्रकृतियों का क्षय 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में देखा जाता है। तो इस तरह से 72 और 13 85 प्रकृतियों का क्षय, सबसे ज्यादा कर्म प्रकृतियों का क्षय 14वें गुण स्थान में ही होता है ना। चौथे गुण स्थान से लेकर के जब से मोक्ष मार्ग पे चल रहा है, कुछ भी सम्यक दर्शन कर ले, सम्यक चारित्र कर ले, उसके सबसे ज्यादा कर्मों की सत्ता का ना जो नाश है वो 14वें गुण स्थान में अंत और द्विचरिम समय में होता है। सुहग तस बादर, ये तो हो गया। एवं अनादिबद्ध सद अहि 48 कम पैणी बिना से जीवो अनुत्तरम निब्बाण सुहम पावेदी। इस तरह से जो अनादिकाल से बद्ध चली आई थी 148 कर्म प्रकृतियां, उन सब का विनाश करके ही यह जीव अनुत्तर निर्वाण सुख को प्राप्त करता है ना। तो इतना काम भीतर भीतर होएगा, आपको केवल ध्यान करना है, बाकी कर्मों में आग अपने आप
लगती रहेगी, कर्म अपने आप चलते रहेंगे। तो कर्मों का भी ज्ञान है ना, ये केवली भगवान के ज्ञान से प्राप्त होता है कि कौन से कर्मों का विनाश कहाँ किस गुण स्थान में किस क्रम से होता है। ये विधि बलेण है ना, यानी कि ध्यान के बल से इन कर्मों का जो विनाश किया जाता है, सम माने स्वयं किया जाता है, अपने पुरुषार्थ से किया जाता है। इस तरह से करके यह जीव अनुत्तर निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता है। अनुत्तर का मतलब इससे अब और कोई बढ़कर के सुख दुनिया में नहीं है। समझ आ रहा है? अनुत्तर माने जिससे कोई बढ़कर सिद्ध हो गए, यही निर्वाण सुख उनको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो 148 कर्म प्रकृतियों का जो क्षय होता है, यानी उनकी जो सत्ता का जो विनाश होना, बंध उदय और सत्व तीन चीजें होती हैं कर्म की। तो बंध और उदय से ज़्यादा महत्वपूर्ण सत्ता है। सत्ता का विनाश हो गया, सत्ता का क्षय हो गया, तो वही कर्म का क्षय माना जाता है। तो इस क्रम से वो 148 कर्मों का क्षय होता है। इसमें पूरी 148 कर्मों का जिक्र हो चुका है, अगर आपको गिनना हो तो गिन लेना, है ना। चौथे गुण स्थान में ये 7, फिर 5वें गुण स्थान की तिर्यंच आयु, 7वें गुण स्थान की देवायु, ये सब मिला करके, और बीच में जो आपको है ना 16 8वें गुण स्थान में ये बताई है ना। 8वें गुण स्थान में तो कुछ है ही नहीं है ना। 9वें गुण स्थान में 16 पहले भाग में, दूसरे भाग में 8, ये सब गिन लोगे तो सब मिलाकर कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा, है ना। तो वैसे सूखी सूखी ऐसे गिनोगे तो भी 9वें गुण स्थान की 36 है ना, और 10वें गुण स्थान की 16 है। 10वें की 1, 12वें की 16 और 14वें की 85, इतनी गिन लो मोटा मोटी। और वो उससे पहले छायक सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए 7 प्रकृतियां वो और 3 आयु वो 10 वो, ये सब मिला करके कितनी हो जाएंगी? 148 हो जाएंगे। कुछ कैलकुलेशन करो दिमाग में। तो इस तरह से 148 प्रकृतियों का क्रम क्रम से क्षय करके यह जीव इन कर्मों से स्वतंत्र हो जाता है और अपनी आत्मा को पूर्ण सुखी निर्वाण सुख में बना लेता है। इस तरह का ये दर्शन पाहुड़ पूर्ण हो जाता है। क्यों, क्या पूछना है? सूक्ष्म काय योग के साथ में जो ध्यान किया जाता है वो ध्यान फिर आगे के लिए ही होता है, उसका प्रतिपात नहीं होता है। प्रतिपात माने गिरना, तो फिर वो नीचे के गुण स्थानों में कहीं पे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ 13वें गुण स्थान में होगा, इसलिए उसका नाम है अप्रतिपाती। हाँ, तो समुद्घात करते हैं उसके लिए उन्हें कोई अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करना पड़ता, क्योंकि केवल ज्ञानी को अवधि ज्ञान का क्या प्रयोग करना। इसका मतलब कुछ सीना ही नहीं तुमने। तो समुद्घात करने वाले केवली ही तो होते हैं, तभी तो उसको केवली समुद्घात कहते हैं। तो अब आयु की स्थिति अन्य कर्मों की स्थिति के बराबर है कि नहीं है, इसके लिए कोई उन्हें मन भी नहीं है उनके पास, अन्य कोई ज्ञान भी नहीं है, केवल ज्ञान का भी प्रयोग कोई अपने लिए भी नहीं होता। समझ आ रहा है? तो क्या तो वो तो जब प्रोसेस शुरू हो चुका होता है तो फिर जिस स्थिति में पहुंचते जाते हैं और जितनी आयु बची रह जाती है तो वो अपने आप प्रोसेस चलने लग जाती है ना। एक बार आपने मशीन में, हाँ ऑटो मोड में आ जाता है है ना। तो एक बार आपने मशीन में मतलब कोई भी जैसे गन्ना डाल दिया तो अब वो अपने आप ऑटो मोड में, हाँ जूस ही निकल के बाहर आएगा। तो इसी तरह से एक बार जिनको केवल ज्ञान हो गया तो फिर अपने आप उनकी स्थितियां चाहे कम हो ज़्यादा हो, वो आयु के अंतर मुहूर्त बचने पर वो अपनी समुद्घात की विधि को करके समान कर लेंगे। अगर कमती बढ़ती होंगी तो
और नहीं है तो बिना उस समुद्घात के ध्यान कर लेंगे। तो ये सब ऑटो मूड की चीज़ें हैं, है ना। तो इस तरह से ये सब स्वतः होने लग जाता है, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि ये यत्न के साथ में निर्वाण की प्राप्ति की गई है, क्योंकि वो ध्यान ध्याते हैं, ऐसा लिखा जाता है। ध्यानम झादी, यानी ध्यान को ध्याते हैं। हाँ, तो ध्यान ध्याया जाता है, अपने आप ध्यान नहीं हो जाता है। तो इस तरह से केवली भगवान 4 प्रकार के, है ना, इन शुक्ल ध्यानों में से 2 शुक्ल ध्यान केवली भगवान के लिए होते हैं और 2 शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान होने से पहले के होते हैं। इन्हीं शुक्ल ध्यानों के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से लास्ट में आपको पूरा एक कर्म कांड का, है ना, कर्म सिद्धांत का वर्णन करते हुए आपको पूरे ढंग से बता दिया कि केवल कहने से निर्वाण प्राप्त हो जाता है या कुछ विधि बल होता है। तो विधि के बल से इस तरह से होता है, इसलिए आपको थोड़ी सी विधि भी बता दी। है ना। हाँ, तो इस तरह से ये आपके लिए एक दर्शन पाहुड़ नाम का ग्रंथ पूरा हो गया। यदि दंसन पाहुड़स्य नंदिनी टीका, ये जो दर्शन पाहुड़ की नंदिनी टीका है, ये मध्य प्रदेश पंथस्य मंदसौर जनपदे, है ना, मंदसौर जनपद में वीर निवाण अद्दे 25 सदे 41 तमे, है ना, वीर निर्वाण की 2541 संवत में 18वें वर्षा योगे, 18वें वर्षा योग में श्रावण किन्न चौदशी, श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को गुरुवासरे, तदनुसार तारीख 13/8/2015, इस तरह से आयरी विद्या सायर से शिष्येण पुण्य कदा, है ना, इस तरह से ये है। हाँ, इसकी शुरुआत तो 13 तारीख से ही हुई थी, शुरुआत तो 13 ही तारीख से हुई थी, है ना। महीना यही श्रावण कृष्णा में ही हुई थी, गुरुवार के दिन ही हुई थी, 13 तारीख से हुई थी। अब पूर्णता जब कभी हो रही है वो अलग बात है। इस तरह से दर्शन पाहुड़ ग्रंथ समाप्त होता है।